Hello, good morning friends and my viewers. I'm AK Chaube and today I'm going to start a very important chapter which is the use of need, want and require. So today we will look at something about this method. So please have a look. तो सबसे पहले आप आज यहाँ देखें कि आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, कुछ एक ऐसी मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ या दुनिया की हर वो वस्तु जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आपको चाहिए, उन सारे चीज़ों का उपयोग आज हम लोग एक साथ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें कि जैसे मैं लिखा हूँ द यूज़ ऑफ नीड, वांट एंड रिक्वायर। नीड, वांट एंड रिक्वायर। तो आज हम लोग ये तीनों चीज़ को देखेंगे। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि मुझे एक कलम की ज़रूरत है। क्या है? मुझे एक कलम की ज़रूरत है, या मुझे एक कलम की आवश्यकता है, या मुझे एक कलम चाहिए। तीनों सेंटेंस का मीनिंग या सेंस सेम निकल रहा है। अब आप आगे देखिए इसकी पहचान कि कहाँ पे हम लोग नीड, वांट और रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ज़रूरत, चाहिए या आवश्यकता इत्यादि लगा हो, है ना, आवश्यकता है इत्यादि लगा रहे और उससे यह पता चले कि किसी को वर्तमान में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग नीड, वांट एंड रिक्वायर के मेथड से करते हैं, है ना। यानी वर्तमान में किन्हीं को कोई चीज़ चाहिए या किन्हीं को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो या ज़रूरत है, तो हम लोग उसका उपयोग किससे करते हैं? नीड, वांट और रिक्वायर से। इस मेथड को बताने से पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी इसको हम लोग एक तरीके से और कह सकते हैं, है ना, कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? नीड्स, वांट्स एंड रिक्वायर। यानी नीड, वांट और रिक्वायर में एस लगाते हैं ना, है ना। नीड, वांट्स एंड रिक्वायर से यहाँ लगता है, और इन्हीं के साथ जब आप इसका हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं तो फिर क्या लग जाता है? नीड, वांट और रिक्वायर। वो हम आपको बारी बारी से यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक सेंटेंस जो मैं लिखा हूँ कि मुझे एक कलम की आवश्यकता है, तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले लिख दिए आई के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, नीड, वांट, रिक्वायर। तो क्या लिखेंगे? आई नीड अ पेन। एक इसी को एक तरीके से हम लोग और बना सकते हैं कि आई वांट अ पेन, या इसी को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं कि आई रिक्वायर अ पेन। यानी ये सेंटेंस एक और इसका बनाने का तरीका कितना है? 3। यानी आई नीड अ पेन, आई वांट अ पेन एंड आई रिक्वायर अ पेन। तीनों का मीनिंग सेम है। यानी एक सेंटेंस को हम लोग आज 3 तरीके से बनाना सीखेंगे और तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें कि यहाँ एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि उसे एक किताब की ज़रूरत है, या उसे एक किताब की आवश्यकता है, या उसे एक किताब चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको बता दिया हूँ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, क्योंकि सर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? नीड, वांट और रिक्वायर में एस लगाते हैं, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही wants a बुक, है ना। उसे किताब की आवश्यकता है या उसे किताब की जरूरत है, तो ही wants a बुक। या हम कोई लोग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि he needs a बुक, he needs a बुक। यहाँ पे यदि हम लोग चाहें तो ये रिक्वायर से जब हम लोग लेना चाहेंगे तो इससे भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे he requires a बुक, है ना।
ही रिक्वायर्स अ बुक। यानी कहने का अर्थ ये है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, नीड, वांट और रिक्वायर में एस लगा देते हैं। अब इसी का जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब के तरह पे डू लगेगा और कहीं पे डज लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब रहेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जैसे दीपक को एक बंदूक की ज़रूरत नहीं है, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले सब्जेक्ट दीपक, अब डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। दीपक डज नॉट नीड, डज नॉट नीड अ गन। दीपक डज नॉट नीड अ गन, यानी दीपक को एक बंदूक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि जब हम लोग यहाँ डज लगा दिए तो उसके बाद नीड, वांट और रिक्वायर में क्या करना है, एस का प्रयोग नहीं लगाना, यानी उसको प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ये देखिए, यहाँ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, दीपक डज नॉट वांट अ गन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और हम लोग इसको बना सकते हैं कि दीपक डज नॉट रिक्वायर्स अ गन। यानी सेंटेंस एक बनाने का तरीका कितना है, 3, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप समझ गए, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही हो तो उसके साथ, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, नीड, वांट, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो नीड, वांट और रिक्वायर में, है ना, एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, और इसी का जब नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डज लगाते हैं। और डज लगाते हैं तो उसके बाद नीड, वांट और रिक्वायर में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी आप यहाँ देख चुके हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, वो देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में ज़रूरत है, आवश्यकता है या चाहिए है इत्यादि लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किससे शुरू होते हैं, डू और डज से। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग के साथ क्या लगेगा, डू, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, है ना, डज यूज़ करते हैं, या नीड, वांट या रिक्वायर्स का प्रयोग करते हैं, नीड्स, वांट्स एंड रिक्वायर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, यानी वी, और वी के साथ क्या लगता है ना, डू। तो यहाँ पे हम लोग किससे शुरू होंगे, तो डू, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट में, डू वी, है ना, उसके बाद क्या लगाएंगे, नीड, डू वी नीड अ कार, लगा दिए, डू वी नीड अ कार। या फिर हम लोग इसी को लिखेंगे दूसरा, तो डू वी वांट अ कार, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है ना। या फिर हम लोग यहीं पे लिखेंगे डू वी रिक्वायर, डू वी रिक्वायर अ कार, है ना, डू वी रिक्वायर अ कार, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे हमारा डज भी लगेगा, है ना, तो यहाँ पे नीड, वांट और रिक्वायर ही लगाएंगे। या कोई सेंटेंस डू से शुरू होता है ना, तो उसमें भी नीड, वांट और रिक्वायर ही यहाँ लगता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। वो कैसे, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में नहीं है भी लगा हो, और वो सेंटेंस किससे हो, जरूरत, आवश्यकता या चाहिए वाले मेथड से हो, यानी नीड, वांट और रिक्वायर से हो, तो हम लोग किससे शुरू होंगे, डू या डज, यानी दोनों में से यहाँ किससे शुरू होंगे, वो देखिए। तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आपको, यानी यू, है ना, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू से शुरू होंगे, डू से शुरू होंगे ना, तो डू यू नॉट
वांट अ, क्या जरूरत नहीं है, घर ना, अ हाउस प्लस क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट वांट अ हाउस, या फिर डू यू नॉट नीड अ हाउस प्लस क्वेश्चन मार्क। या एक इसी को हम लोग बना सकते हैं, डू यू नॉट रिक्वायर अ हाउस प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज और यहाँ मैं बता देता हूँ कि यदि हम लोग डू और नॉट को एक साथ लिखते हैं, यानी डोंट लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। एक यहाँ भी देख लीजिए, डोंट यू नीड अ हाउस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हम लोग यहाँ क्या किए, डू और नॉट को शॉर्ट में लिख दिए, उसके बाद डोंट यू नीड अ हाउस, डोंट यू नीड अ हाउस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें, WH क्वेश्चन और WH नॉट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी कैसे हम लोग WH क्वेश्चन को बनाते हैं और कैसे हम लोग WH क्वेश्चन को नॉट क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी उन लोगों, है ना, उन लोगों को क्यों एक सेव की आवश्यकता है, उन लोगों को क्यों एक सेव की आवश्यकता है। यानी जब किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, और क्या लगा हो, आवश्यकता है, जरूरत है या चाहिए इत्यादि लगा हो, तो हम लोग सबसे पहले किससे शुरू होंगे, यहाँ पे WH क्या है, क्यों। तो चलिए लिख दिए वाई, है ना, वाई के बाद क्या लगेगा, डू या डज, यानी उन लोगों को, दे, तो दे के साथ क्या यूज होता है, डू, है ना, तो वाई डू दे। अब क्या लिखेंगे, नीड एन एप्पल, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई डू दे नीड एन एप्पल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, वाई डू दे वांट एन एप्पल, है ना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, वाई डू दे रिक्वायर एन एप्पल, है ना। अब यहाँ देखिए एन हम लोग क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसके बाद का जो नाउन है उसका पहला प्रोनाउंसिएशन जो लेटर है वो क्या है, ए है। यानी ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ लगाए हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मेरे पिताजी को कैसे एक चाकू की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी को, यानी हम लोग किसकी बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना, थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या लगेगा, अब डज लगेगा ना। तो क्या लगाएंगे, मेरे पिताजी को, यानी सॉरी कैसे नहीं है ना, तो हाउ लगा दिया, WH क्वेश्चन, उसके बाद क्या लगेगा, डज। हाउ डज, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, हाउ डज माई फादर नॉट नीड अ नाइफ प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ डज माई फादर नॉट नीड अ नाइफ, है ना। अब यहीं पर हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ डज माई फादर नॉट वांट अ नाइफ प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ गौर कीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे नीड है वहीं नीचे वांट लगा देंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे, मतलब बनाना हो कोई और एक सेंटेंस से तो बना देंगे यहाँ रिक्वायर। यहाँ ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, हाउ डज माई फादर
नॉट रिक्वायर अ नाइफ, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी WH क्वेश्चन की जब बात की जाती है तो पहले WH लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद क्या लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड वांट रिक्वायर, कोई एक वर्ड आप यहाँ लगा के इसको बना सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इस मेथड के खास चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप देखकर समझिए और ये देखिए कि मतलब कहाँ पे हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम लोग नीड्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग वांट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग वांट्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग रिक्वायर का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम लोग रिक्वायर्स का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, नीड वांट और रिक्वायर में एस लगाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग नीड वांट और रिक्वायर में एस लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब हम उसकी नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या WH नॉट क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या यूज करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग डज लगा देते हैं तो डज के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नीड वांट और रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। ये पहले गौर से देखिए आप। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ कि मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है या मुझे एक मोबाइल की आवश्यकता है या मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिखा हूँ कि आई नीड अ मोबाइल या आई वांट अ मोबाइल या आई रिक्वायर अ मोबाइल। ये तीनों सेंटेंस सेम ही है, मीनिंग इसका सेम है ना। अब इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं कि मुझे एक मोबाइल की आवश्यकता नहीं है या मुझे एक मोबाइल नहीं चाहिए या मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, है ना। तो हम लोग क्या लगाते हैं, यानी आई डू नॉट नीड अ मोबाइल या आई डू नॉट वांट अ मोबाइल या फिर आई डू नॉट रिक्वायर अ मोबाइल, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब के जब हम लोग क्या लगाते हैं, डू। तो ये जब हम लोग डू यहाँ पे लगाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब ना रह के क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। ये आप गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिए कि यहाँ मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, यानी सी नीड्स अ मोबाइल। यहाँ पे आई नीड अ मोबाइल, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ कि ही सी इट को छोड़ के बाकी सबों के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नीड वांट और रिक्वायर लगाते हैं। लेकिन ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, नीड वांट और रिक्वायर में हम लोग एस लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, सी नीड्स अ मोबाइल या सी वांट्स अ मोबाइल या सी रिक्वायर्स अ मोबाइल, ये तो सही है। अब इसी का जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डू और डज का प्रयोग हम लोग जब लगाते हैं तो ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, सी डज नॉट नीड अ मोबाइल या सी डज नॉट वांट अ मोबाइल या सी डज नॉट रिक्वायर अ मोबाइल। यानी जब हम लोग डज लगा देते हैं तो बाद में इधर क्या है, वांट नीड और रिक्वायर में एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ देखें, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके गाइस, प्राय जब मैं आपको एक कोई सेंटेंस या कोई मेथड बताता हूँ, तो जब भी मैं आपको कोई मेथड बताता हूँ तो मेथड के अंत में मैं आपको कुछ नोट बताता हूँ, कुछ सावधानियाँ बताता हूँ जो आपको कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है और प्रायः कहाँ पे मिस्टेक लोगों से हो जाती है जब हम अंग्रेजी नई सीखते हैं। हाँ, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आप ध्यान से देखें और सुनें। इस मेथड में मतलब नीड वांट और रिक्वायर का मेथड में, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, किसके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ या ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, नीड वांट और रिक्वायर में एस लगाकर बनाते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुने, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, नीड वांट और रिक्वायर में हम लोग क्या लगाते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। जैसे he needs a book। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगाए हैं, एस लगाए ना, he needs a book। या यहीं पे हम लोग लगाएंगे, अगर लिखते हैं कि
she wants a मैंगो। सी वांट्स अ मैंगो, है ना। क्या लिखे हैं? सी वांट्स अ मैंगो। या हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि माई फ्रेंड रिक्वायर अ गुड मैन, है ना, गुड मैन। अब आप यहाँ पे देखिए, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्स, सॉरी, तो हम लोग क्या करते हैं, जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात होती है तो हम लोग नीड, वांट और रिक्वायर में एस लगाते हैं। ये तो हो गया नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 देखिए। नोट नंबर 2 कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या WH क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग डज का प्रयोग करते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग नीड, वांट और रिक्वायर में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, माई फ्रेंड डज नॉट नीड अ हाउस। माई फ्रेंड डज नॉट नीड अ हाउस। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग डज का प्रयोग कर दिए तो फिर नीड और वांट और रिक्वायर में एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए नोट नंबर 3, है ना। नोट नंबर 3 में मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि इस मेथड में, है ना, इस मेथड में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सबों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, नीड, वांट और रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नीड अ ब्लैक डॉग। मुझे काले कुत्ते की जरूरत है। आई नीड अ ब्लैक डॉग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। या इसी को हम लोग बना सकते हैं या और भी लिख सकते हैं, वी वांट अ काउ। हम लोगों की, या हम लोगों को एक गाय की जरूरत है। वी वांट अ काउ। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि they require some बुक्स, है ना। उन लोगों को कुछ किताब की जरूरत है ना। दे रिक्वायर सम बुक्स। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एस का प्रयोग नहीं लगा रहे क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं है, इसके चलते। अब आप यहाँ पे देखिए, एक नोट मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या है ये चीज, कि यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट नीड अ बॉक्स। हम लोगों को एक बक्से की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड अ बॉक्स। या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि आई डोंट वांट अ बॉक्स या आई डोंट रिक्वायर अ बॉक्स। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें, जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं कि सेंटेंस हम कितने हैं, एक, और उनको बनाने का तरीका कितने मैं आपको बता रहा हूँ, 3। यानी एक सेंटेंस को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। किसके हेल्प से, नीड, वांट और रिक्वायर की मदद से। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कलम की आवश्यकता है तो आई नीड अ पेन, आई वांट अ पेन, आई रिक्वायर अ पेन,
या इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मुझे एक पेन की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, आई डू नॉट नीड अ पेन, आई डू नॉट वांट अ पेन, आई डू नॉट रिक्वायर अ पेन। अगर इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या मुझे कलम की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डू आई नीड अ पेन, या डू आई वांट अ पेन, या डू आई रिक्वायर अ पेन। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। यानी जब आप में फ्लुएंसी आएगी तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन, डू आई नीड अ पेन, डू आई नॉट नीड अ पेन, वाई डू आई नीड अ पेन एंड वाई डू आई नॉट नीड अ पेन। या फिर अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो सी क्या लगाएंगे, सी वॉन्ट्स अ पेन, सी डज नॉट वॉन्ट्स अ पेन, डज सी वॉन्ट अ पेन, डज सी नॉट वॉन्ट अ पेन, वाई डज सी वॉन्ट अ पेन एंड हाउ डज सी नॉट वॉन्ट अ पेन। तो इस तरीके से आप में फ्लुएंसी मतलब खुद ब खुद आते चला जाएगा जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे एंड कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियो एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कॉमेंट। Thank you very much for today. Have a good day.